एक बार फिर जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ट्रंप ने तमाम देशों पर अलग अलग दरों से टैरिफ लगाया है। इसे लेकर पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ देश टैरिफ के समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं और इसे गलत बता रहे हैं। वैसे तो भारत में ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर खूब बातें होती रही हैं, लेकिन अब विपक्षी मोदी सरकार को ही घेरने में लग गए हैं। उनका कहना है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती को अब क्या हुआ, क्योंकि भारत पर भी टैरिफ लगाया गया है। अब इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आज कई सांसदों ने इस पर खूब बयानबाजियां की हैं। आगे आपको सभी नेताओं के बयान सुनाते हैं कि वो ट्रंप के इस टैरिफ लगाने को कैसे देख रहे हैं और किन किन नई चुनौतियों का सामना अब भारत को करना पड़ेगा। सुनिए पूरे बयान। देश के उद्योग धंधे के लिए, देश की रोजी रोटी और रोजगार के लिए देश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका द्वारा हिंदुस्तान पर अप्रत्याशित तौर से 27% प्लस टैरिफ लगा लेना गंभीर चिंता का विषय है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार से 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट भारत के निर्यात पर आने वाला है, ये चिंताजनक बात है। परंतु मोदी सरकार क्या कर रही है? एक बार फिर जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान को उनकी मौजूदगी में टैरिफ एब्यूजर बताते हैं। हमारे माइग्रेंट हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर जानवरों की तरह भेजते हैं। और अब अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 27% से अधिक टैरिफ लगा देना अलग अलग उद्योगों के लिए वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अमेरिका की गेहूं का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका के मक्के का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका की कपास का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए और जो हिंदुस्तान 35% तक टैरिफ अमेरिका की इन खेती उत्पादों पर लगाता है उसे कम कर दिया जाए। तो भारत के किसान का क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपोर्ट ड्यूटी हिंदुस्तान खत्म कर दे, तो हम जो सस्ती दवाइयां बनाते हैं उनका क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वॉशिंगटन डीसी का सेब अब हिंदुस्तान में बिके और हिंदुस्तान 50% आयात शुल्क हटा ले, तो हमारे सेब उत्पादकों जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हैं उनका क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब भी मोदी सरकार नहीं दे रही। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी नेगोशिएशन चल रहा है उसमें संसद को और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इन सब मामलों की एक सेगेशियस विजडम भी है, तजर्बा भी है, जानकारी भी है और हमने हमेशा राष्ट्र हितों को प्रोटेक्ट भी किया है। सवाल वक्फ पे भी ले लीजिए। आज वक्फ पर राज्यसभा में भी आने वाला है, टेबल होने वाला है, कल लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ का जो कानून है ये जहां एक तरफ इस देश में हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का ध्यान भटकाने का तरीका है, ये सीधे सीधे संवैधानिक मूल्यों पर हमला भी है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी। भारत पे लगाया है, इसका क्या असर है? देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर
हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। क्या असर होगा उसका? असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% से उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियां बढ़ गई सर भारत की अर्थव्यवस्था की। चुनौतियां